मिस्टर केजरीवाल, पढ़िए, जानिए। आप शीश महल की वजह से सब कुछ भूल रहे हैं। आप निकलिए, जो एयर कंडीशन वो है आपका बाथरूम एयर कंडीशन, ये पर्दे, इनसे बाहर हटिए, आइए। आँख का भी पर्दा खोलिए, दिल का भी पर्दा खोलिए, दिमाग का भी पर्दा खोलिए। आप ये सन 62 की कह के हम लोगों के जख्म उतेर रहे हो। हिंदुस्तान का आज भी आदमी रोता है, आज भी पहाड़ का आदमी रोता है कि किस तरह से हमारी ज़मीन चली गई। आज क्या होगा तिब्बतियों का, दलाई लामा का, जब आपका सुनेंगे, जब बुजुर्ग कांग्रेसी सुनेंगे। बुजुर्ग कांग्रेसी दो बातों से चुप हो जाता है। एक सन 62 में लड़ाई, अगर उससे फ्राक गोरखपुरी कह दीजिए तो वो चुप हो जाता। क्या हो रहा है केजरीवाल, कम से कम इतनी तो गंदगी मत करो। लोग रो देंगे, कई बुजुर्ग जी नहीं पाएंगे। शास्त्री ने कई बार कहा था, देश के प्रधानमंत्री ने कहा था, इंदिरा जी की मौजूदगी में कहा गया, कई बार कहा गया कि उस तरह की गलती हम नहीं करेंगे जो नेहरू ने तस्लीम दे दिया था, पाकिस्तान से युद्ध होगा। हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा जानता है, कभी भी इंदिरा गांधी ने, सोनिया जी ने, कभी राहुल ने चाइना इशू में नेहरू जी के भूमिका की बड़ाई नहीं की है, क्योंकि शर्म सर से झुक जाता है नेहरू जी के उस कृत्य पे। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एसडीबी न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। अरविंद केजरीवाल जो हैं वो जवाहरलाल नेहरू की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। उनका कहना है कि जिस तरीके से जवाहरलाल नेहरू चीन की आंख में आंख डाल करके बात करते थे, ठीक वैसे ही प्रधानमंत्री मोदी को करना चाहिए। साथ ही उन्होंने ये तक कह दिया कि आंख में आंख डाल करके चीन से बात करने की हिम्मत प्रधानमंत्री मोदी को जुटानी चाहिए, क्योंकि हाथ में हाथ डाल करके इश्क होता है, कूटनीति नहीं। तो इस मुद्दे को लेकर के चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है अजय पत्रकार जी, और हम इनसे जानेंगे कि क्या वाकई में कांग्रेस के समय में हमारे पड़ोसी मुल्कों के साथ भारत की स्थिति ठीक थी या फिर अभी वर्तमान में मोदी कार्यकाल के दौरान। अजय पत्रकार जी, स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने जो बातें कही है जवाहरलाल नेहरू को लेकर के, और उनका कहना है कि जवाहरलाल नेहरू जिस तरीके से चाइना को हैंडल करते थे, वैसे ही प्रधानमंत्री मोदी को करना चाहिए। देखिए, हम आपको बता रहे हैं कि ये आईएएस कैडर के एग्ज़ाम में बैठे थे, सबसे लास्ट पोजीशन में थे, आईटीओ थे, कोई आईएएस टॉपर नहीं थे। इनको चाइना के बारे में बहुत सीमित ज्ञान है, बहुत सीमित ज्ञान। और दूसरी आपको बता रहे हैं कि इनको, केजरीवाल जी को शर्म आनी चाहिए। ये जिस चाइना के लिए कह रहे हैं आँख में आँख डाल के, नेहरू जी ने कभी भी चीन से आँख में आँख डाल के बात नहीं की है। मैडम माउंटबेटन से आँख में आँख डाल के बात करते थे। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कांग्रेस ने कही थी। जब देश का प्रधानमंत्री बनाए गए थे तब नेहरू जी नहीं बनाए गए थे। याद रखें, जितने भी वोट पड़े थे पटेल को पड़े थे। दो लोगों ने मतदान में नोटा का प्रयोग किया था, दो लोगों ने, इनको वोट नहीं दिया था। तीसरी आपको बता रहे हैं, नेहरू जी बहुत अच्छे ढंग से चल रहे थे। विश्व युद्ध के दौरान ये चाइना की यात्रा में गए, वहाँ पे इनके चर्चे बहुत मशहूर हैं। एक खास के साथ ये घूमे, इनकी फोटोआं उजागर हुई। अधिकतर पेपर में मैडम माउंटबेटन, एडविना की और उनकी फोटो आनी थी। उस दिन से इनको चाइना का ऐसा इश्क चढ़ा कि पूछिए नहीं। इन्होंने आंख में आंख डाल करके अगर बात की है तो वहाँ की है, यहाँ की। इनके लिए इनकी सगी बहन ने कहा था, पंडित विजय लक्ष्मी ने, कि नेहरू में एक कमी, एक तो देश का बंटवारा करा दिया और खुद प्रधानमंत्री बनना चाहता। ये पंडित विजय लक्ष्मी ने कही थी। बहुत बड़ी नेता थी, सोनिया जी को ध्यान देना चाहिए, उनका नाम लेना चाहिए। वो पूरे वर्ल्ड की नेता थी, उनका लड़का वर्ल्ड का नेता नहीं है राहुल। राजीव गांधी कभी वर्ल्ड के नेता नहीं, नहीं इंदिरा जी कभी वर्ल्ड की नेता नहीं। एक अच्छी नेता थी इंदिरा जी। नेहरू जी कभी वर्ल्ड के नहीं। पंडित विजय लक्ष्मी संयुक्त राष्ट्र संघ की अध्यक्ष नहीं है। उसके बाद इंडिया में किसी की कुब्बत नहीं हुई। मैं एक भविष्यवाणी और कर दे रहा हूँ, नोट कर लीजिए। हिंदुस्तान से एक व्यक्ति 2026 के बाद में एक बड़ी पोस्ट से रिजाइन करके संयुक्त राष्ट्र संघ का अध्यक्ष होगा। ये भी आप नोट कर लीजिए, टॉप पोस्ट पे होगा। 2024 में भी टॉप पोस्ट पे होगा। इसके पहले पंडित विजय लक्ष्मी। चाइना के बारे में बतलाए देना है। अगर ये चाइना के लिए कह रहे हैं कि आँख में आँख नहीं,
इन्होंने क्या किया था, चाइना के प्रधानमंत्री को लेके कानपुर में आए थे, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री फील्ड गन ले गए थे, तो उसने कहा था यहाँ बेलचे बनते, उसी के बाद उसने अटैक करा दिया। हिंदुस्तान का पहला प्रधानमंत्री था जिसने चाइना के प्रधानमंत्री को बुला के यहाँ पे जहाँ शस्त्र बनते थे वो कारखाने चेक कराए थे, दिखलाए थे। कितनी दुखद बात है। नेहरू जी सिर्फ एक चीज़ का नारा देते, पंचशील एकता, अच्छे शब्द थे पंचशील, मगर हिंदी चीनी भाई भाई सन 62 में अटैक कर दिया। इसके पहले इन्होंने तिब्बत दे दिया, तस्तरी में परस करके तिब्बत दे दिया। इन्होंने पार्लियामेंट में बोला था, मिस्टर केजरीवाल पढ़िए जानिए, आप शीश महल की वजह से सब कुछ भूल रहे हैं। आप निकलिए, जो एयर कंडीशन वो है आपका बाथरूम एयर कंडीशन, ये पर्दे इनसे बाहर हटिए, आइए, आँख का भी पर्दा खोलिए, दिल का भी पर्दा खोलिए, दिमाग का भी पर्दा खोलिए और दिल्ली से भ्रष्टाचार का पर्दा खोलिए। आप बाहर आइए, देखिए क्या है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, पार्लियामेंट के अंदर नेहरू ने इस बात को माना था, पूरी पार्लियामेंट ने उन पर था। और सुनिए, नहीं कहना चाहे तो एक दुर्घटना भी पार्लियामेंट में हुई है, कुछ लोग पार्लियामेंट के अंदर आ गए, आज भी वो बात छापने के लिए मनाही है। तभी गाना गाया गया, ये मेरे वतन के लोगों जरा याद कर लो पानी, लता मंगेशकर ने बचाया था, ना कि आपने। इन्हीं नेहरू ने कहा था पढ़ते की ज़मीन मेरी नहीं है, वहाँ कुछ नहीं होता, पार्लियामेंट में बोला था। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, पहले ये बात कम्युनिस्ट कहते थे तो लोग नहीं मानते, तो बात सच निकली, पार्लियामेंट के उस पे है। फिर आप देखिए, लाल बहादुर शास्त्री ने कई बार कहा था, देश के प्रधानमंत्री ने कहा था, इंदिरा जी की मौजूदगी में कहा गया, कई बार कहा गया कि उस तरह की गलती हम नहीं करेंगे जो नेहरू ने तस्लीम दे दिया था, पाकिस्तान से युद्ध होगा। अब आपको बता रहा हूँ, सन 65 में जब कबायली कश्मीर में आ गए, लाल बहादुर शास्त्री ने एक मीटिंग बुलाई, चूँकि प्रधानमंत्री कोई डिसीजन नहीं ले सकता आर्मी के, उसमें कैबिनेट की मीटिंग करेगा, कैबिनेट की मीटिंग पार्लियामेंट में जाएगा और वो वहाँ प्रेसिडेंट के पास। उसके बाद जब कबायली कश्मीर में एंट्री हो गए तो ये हुआ कि राजस्थान, पंजाब और गुजरात के बॉर्डर और कश्मीर के बॉर्डर, इन जगह और पंजाब के बॉर्डर, यहाँ पे अपनी आर्मी लगा दे। सबसे पहले हिंदुस्तान के एक व्यक्ति ब्रिगेडियर वाजपेयी, उन्होंने एकदम से एंट्री की राजस्थान से और गदरा शहर पे कब्जा कर लिया। उस समय इंडिया की कुछ बातें लीक की गई थी, हिंदुस्तान का एक टॉप पोस्ट पे आया, मिसेज इंदिरा गांधी ने लीक की थी। ये बात बाबू जगजीवन राम ने सन 1980 को बताया, और ये भी बोला था कि चाइना से। अब आप सुनिए, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये क्या केजरीवाल को मालूम नहीं है? लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री ने बात कही थी, पार्लियामेंट के अंदर ही बात कही गई। आज हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा जानता है, कभी भी इंदिरा गांधी ने, सोनिया जी ने, कभी राहुल ने चाइना इशू में नेहरू जी के भूमिका की बड़ाई नहीं की है, क्योंकि शर्म सर से झुक जाता है नेहरू जी के उस कृत्य पे। आप जो बातें बता रहे हैं पूरे कांग्रेस पीढ़ियों के बारे में, तो इस बीच राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने भी एक बात कही थी और उन्होंने कहा था कि जब 2008 में बीजिंग में ओलंपिक हो रहा था तो उस दौरान सोनिया गांधी और राहुल गांधी वहां पर गए थे और वहां पर कम्युनिस्ट पार्टी के साथ उन्होंने एक गुप्त मीटिंग की थी। देखिए, कम्युनिस्ट पार्टी के साथ इन्होंने गुप्त मीटिंग ही नहीं की थी, कम्युनिस्ट पार्टी के साथ ये गए थे, अपने जो ओलंपिक, अपने जो गेम्स के वो थे, उनसे मिलने गए थे। जब भी प्रधानमंत्री वहाँ जाता था तो बहुत लोग आए थे उनको प्रोत्साहित करने, ये कम्युनिस्ट पार्टी के उस पे गए। नेपाल भारत में विलय चाहता था, मगर चाइना के दबाव में इन्होंने होना, तिब्बत अपने साथ रहना, आज भी तिब्बत अपने साथ रहना चाहता, आज भी दलाई लामा कहते हैं हम भारत के साथ, मगर नेहरू जी ने तस्लीम। हमारी ज़मीनें चली गई, अरुणाचल प्रदेश का चली गई, इनकी चली गई। और केजरीवाल जी, अच्छा केजरीवाल जी ये बात कह रहे हैं, एक डिबेट पे इन्होंने नेहरू जी और माउंटबेटन वाली बात कही थी, तब सॉरी भी बोला था, इन्होंने खुद कहा था। और इन्हीं के पार्टी के बड़े नेता, जिसका हम नाम नहीं लेना चाहते, इन्होंने कभी कांग्रेस में, नेहरू परिवार ने हिम्मत नहीं की वो चाइना में दिल ठोक करके कह दे सन 62 में हमारी भूमिका अच्छी थी। और ये केजरीवाल जी क्या हो गया है,
तो ये तो तुम्हारा पतन तो निश्चित है। कांग्रेस ने अपने डिसाइड कर लिया है 5-6 रोज पहले मीटिंग में, उसमें राहुल गांधी, अलका यामा सब लोग थी कि भाई ये तो जा रहे हैं। आपके विधायक ने तय कर चुके हैं, कल वो वहाँ भी बोल चुके हैं कि कहीं कुछ नहीं है, वर्ल्ड क्लास का हेल्थ वो नहीं है, गटर में पानी जो आ रहा सब वैसा गटर का पानी पीने का आ रहा। केजरीवाल जी सब कुछ करिए, कांग्रेस की बड़ाई कीजिए। अच्छा, काश अगर आप इंदिरा गांधी के बैंकों के राष्ट्रीयकरण वाली बात कह देते, आप बांग्लादेश वाली बात कह देते, कितनी बड़ी इज्जत होती। वो इंदिरा जी ने काम किया था। मगर इतनी शर्म की बात है कि आप नेहरू जी को बता रहे हो कि चाइना पे, अरे पढ़े लिखे आदमी, हिंदुस्तान के सबसे बड़े विद्वान, हमको आपकी बुद्धि पे तरस आ रहा। पूरे वर्ल्ड में पढ़ाया जाता है, पूरे वर्ल्ड को मालूम है कि भारत के पास कुछ नहीं था, खच्चर ढूले गए थे। चाइना को जितनी जगह चाहिए थी चाहिए, भारत नहीं हारा था, नेहरू हारा था। नेहरू की नीतियां हारी थी, नेहरू की नीतियां। नेहरू की जितना निंदा की जाए, सन 62 में भारत के हाल। केजरीवाल तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारा दिमाग में क्या हो गया? आप अगर इस तरह की बात करेंगे, आपका तुरंत वहाँ पर आप तिहाड़ में तुमको कोई नहीं बंद कर सकता है। इस तरह के अगर भाषण दोगे तो मैं दावे के साथ कहता हूँ निर्विरोध दरवाजे खोल दिए जाएंगे, आगरे के, बरेली के, रांची के। शर्म नहीं आ रही है? इस तरह की बात कर रहे हो। कुछ और बात कहते हैं, नेहरू जी में और भी कई अच्छाइयाँ थीं, इंदिरा जी में और भी अच्छा। इंदिरा जी को कितना मानते थे? कौन? फिडेल कास्ट्रो। मैडम माउंटबेटन ने क्या कहा था कि मैं इंडिया छोड़ सकती हूँ मगर नेहरू को नहीं छोड़ सकती हूँ। ये मैं नहीं, देश की आज़ादी के बाद भी वाइसराय बने रहे मैडम माउंटबेटन। और अच्छी बातें करिए, नेहरू जी में और भी अच्छाइयाँ थीं, और भी काफ़ी अच्छाइयाँ थी। आप ये सन 62 की कह के हम लोगों के जख्म उतेर रहे हो। हिंदुस्तान का आज भी आदमी रोता है, आज भी पहाड़ का आदमी रोता है कि किस तरह से हमारी ज़मीन चली गई। आज क्या होगा तिब्बतियों का, दलाई लामा का? जब आपका सुनेंगे, जब बुजुर्ग कांग्रेसी सुनेंगे, बुजुर्ग कांग्रेसी दो बातों से चुप हो जाता है। एक सन 62 में लड़ाई, अगर उससे फ्राक गोरखपुरी कह दीजिए तो वो चुप हो जाता है कि नेहरू जी भी आँख में आँख फिराक गोरखपुरी से नहीं मिला पाए, और चाइना से आँख में आँख मिलाने की ये शर्म नहीं आ रही? ये बात मैं नहीं कर रहा हूँ, आपकी पार्टी के सबसे बड़े नेता ने कही थी, और आपने भी कही थी जब अन्ना वाले उसमें। आज कह रहे हैं कि चीन का वो। शर्म आनी चाहिए। एक दिल्ली जैसे छोटे प्रांत के आर्मी के लिए कुछ बात अच्छी करते हैं प्रधानमंत्री, और लोग थे। आप सोनिया जी के लिए कहते हैं, सोनिया जी में कई अच्छाइयाँ हैं, उनके लिए कहते हैं। आप राहुल प्रिंस के लिए कहते हैं। अभी देखिए लालू के यहाँ गए, कितना बढ़िया खाना खा करके आए। आप ये बात बताते हैं, चाइना पे राहुल ने बोला है कई जगह है। आप ये मतलब वही पोजीशन राहुल को खुश करने के लिए राहुल जब चाइना का फेवर करने लगा, तो आप पता है चम्मचगिरी की एक लिमिट होती है। पता चला राहुल थोड़ा सा चाइना से शॉर्टकट रखते हैं, उनका परिवार भाई वो मदद भी करते हैं, उनके फाउंडेशन मदद भी करते हैं राहुल के उसमें। देखिए संस्था में, कांग्रेस के उसमें, उन्होंने खुद जाके राहुल ने फॉरेन में बोला था चाइना इतने लोगों को रोजगार, इतने अधिक लोगों को देता है, इंडिया बहुत कम लोगों को देता। और मैं सुन लीजिए, इन्हीं का एक मंत्री, विदेश मंत्री कृष्णन, जो कर्नाटक का था, उसने जाके वहाँ पे विदेश मंत्री ने जाके चाइना में जाकर के क्या कहा था? चाइना में जाकर के उसने कहा था कि कोई भारत को समझाए कि चाइना के भूभाग अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्से पे भारत दावा करता। तब ये था कि इनकी यहाँ पे विदेश मंत्री सिम ऑटोमेटिकली चली जाएगी, नहीं गई थी। तुम क्या हो रहा केजरीवाल? कम से कम इतनी तो गंदगी मत करो, लोग रो देंगे, कई बुजुर्ग जी नहीं पाएंगे अगर इस तरह की बात करोगे। और बातें करो, तुम अपने शीश महल को बता दो कि हमारा ये इतना बाथरूम इतना महंगा, उसको लोग विश्वास करेंगे, मगर ये मत करो। धन्यवाद। मैं अजय पत्रकार। फिलहाल अजय पत्रकार जी ने इस पूरे मामले को लेकर के अपनी राय रखी और बताया कि कैसे जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में स्थिति क्या थी, चाइना और भारत की, या फिर इंदिरा गांधी हो या फिर सोनिया गांधी के कार्यकाल में हो, जिस तरीके से स्थितियां थी, ऐसे में केजरीवाल जो है सिर्फ और सिर्फ महिमा मंडन कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी की, लेकिन कांग्रेस पार्टी उनको गंभीरता से नहीं लेता। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।